बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आलू की टिक्की, जो कि तकरीबन सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। बिल्कुल ऐसी हम बनाएंगे जैसे हमें ठेलों से मिलती है, बहुत ही लजीज। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, स्किप कर करके नहीं देखना है, क्योंकि टिक्कियाँ बनाते हुए जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि टिक्कियाँ जो है वो ऑयल में जाके खुल जाती हैं, बेसन इनका उतर जाता है। तो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको वीडियो में पता चलेंगे, सो रेसिपी को फुल देखिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन बहन भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप हमारी दुआ में रहेंगे हमेशा। तो आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम ले लेंगे एक पहले खुला बाउल में हम डालेंगे ये 1 किलो आलू, जिनको मैंने अच्छे से उबाल लिया है। उबालने के बाद इसको हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे ताकि आलू हमारे स्टिकी ना हो। तो यहाँ पे हम इसको मैश करेंगे। तो आपके पास अगर मैशर है तो आप मैशर के साथ कर लीजिएगा, वरना आप इस तरह फोक की मदद से भी इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं। आलू का बिल्कुल आपने पेस्ट नहीं बनाना है। तो यहाँ पे हमने आलू को मैश कर लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज़ों को फाइन चॉप करके ऐड करना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 अदद कटा हुआ टमाटरों को भी हमने बहुत बारीक काटा है। उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 क्रश की हुई हरी मिर्चें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। और कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे हम इसके अंदर। आप चाहें तो इसके अंदर पुदीने का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम पुदीना नहीं यूज़ कर रहे हैं। बस इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे। सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले चला जाएगा 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चाय की चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधी चाय की चम्मच हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ ज़ीरा। ज़ीरे को हमने दरदरा पीस के इसके अंदर ऐड किया है, फाइन पाउडर नहीं ऐड किया है। उसके साथ हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर यूज़ कर लीजिएगा। नमक हस्बे जायका जाएगा इसमें। घर के खानों में नमक हस्बे जायका और प्याज लामहदूद शामिल करना पड़ता है, फिर ये हमारे इन सादा से खानों में भरपूर जायका आता है। तो यहाँ पे हम बहुत ही प्यार के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही नाइसली आपने इसको मिक्स करना है, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा टिक्कियों का मिक्सचर रेडी हो गया। बहुत ही अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया, और अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो दरमियानी साइज़ की हम टिक्कियाँ बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी टिक्कियाँ नहीं बनाएंगे, ना ही बहुत ज़्यादा छोटी बनाएंगे। तो इस तरह दरमियाने साइज़ की टिक्कियाँ बना के हम सारी रख लेते हैं। उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के लिए बेसन का जो बैटर घोलेंगे वो बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। यहाँ पे हमने 1 कप बेसन लिया है। बेसन को अच्छे से छान लिया, उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा हम इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डालने के बाद हम सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे से फोक से मिक्स करेंगे, और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पहले हम थोड़ा पानी डाल के इसकी गुठलियाँ ख़त्म करेंगे सारी, उसके बाद हम इसकी कंसिस्टेंसी को सेट करेंगे। तो एकदम से सारा पानी नहीं डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के पहले हम इसकी गुठलियाँ ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे हमने बैटर को अच्छे से घोल लिया है, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बेसन का बैटर जो है वो पतला नहीं होना चाहिए, वरना ऑयल में आपकी टिक्कियों के ऊपर से बेसन जो है वो उतर जाएगा और टिक्कियाँ आपकी खुल जाएंगी। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे हम टिक्कियों को डिप करेंगे बेसन के बैटर के अंदर, और आपको यहाँ पे प्रॉपर इसकी कंसिस्टेंसी पता चलेगी। एक्स्ट्रा बेसन को हम उतार देंगे और इसको हम गर्म ऑयल के अंदर डाल देंगे। ऑयल आपने ठंडा भी यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपकी टिक्कियाँ पैंदे में लग सकती हैं और आपकी टिक्कियाँ जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो ऑयल को पहले आपने अच्छे से गर्म कर लेना, उसके बाद फ्लेम को आपने मीडियम कर देना है, और मीडियम फ्लेम पर हम फटाफट से टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। तो टिक्कियों को लो फ्लेम पर फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू जो है उबले हुए, हमें जस्ट इसके ऊपर कलर लेके आना है और बेसन को थोड़ा सा फ्राई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक्कियाँ हमारी एक साइड से फ्राई हो गई हैं। उसके बाद हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे और इसकी साइड को चेंज कर देंगे। जब तक टिक्कियाँ सेट ना हो जाए एक साइड से, आपने तब तक इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना है। तो इसको हम फ्राई होने देते हैं दूसरी साइड से भी। यहाँ पे टिक्कियाँ हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है, दिखने से बहुत ही टेस्टी लग रही है। और जहाँ तक बात जायके की है तो आपके खुलूस से आएगा। जितने खुलूस से आप ये बनाएंगे उतनी ही ये टेस्टी बनेगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।